उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले धनखड़ को लेकर विवाद बढ़ गया है। खबर है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की जान को खतरा है, जिसके बाद अब बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ विपक्षी सांसदों ने अमित शाह को इस मामले का जिम्मेदार ठहराते हुए लेटर तक लिख डाला है और सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब खुद धनखड़ अचानक से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी से अचानक धनखड़ मुलाकात करने पहुंचे हैं और ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि 21 जुलाई को धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद से ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 जुलाई को मॉनसून सत्र की कार्यवाही के बाद रातों रात धनखड़ ने अचानक से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद धनखड़ गायब हो गए हैं। ना किसी से मुलाकात हो रही है, ना ही किसी का फोन कॉल उठा रहे हैं। लेकिन अब अचानक से खबर ये सामने निकल कर आई कि जगदीप धनखड़ ने गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ली है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है। पीएम मोदी से अचानक क्यों मिले जगदीप धनखड़? उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जयराम रमेश के सवाल से सियासी हलचल तेज। देखिए आगे खबर में लिखा है, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली है। राज्यसभा के सभापति के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से सामने किसी से मुलाकात नहीं की है, ना सामने आए हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ने जगदीप धनखड़ को लेकर एक टिप्पणी की है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने ये दावा किया है कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से ही लापता है। उन्हें ना देखा गया है, ना ही सुना गया है, ना पढ़ा गया है। लेकिन तेलुगु मीडिया में आई खबरों के अनुसार राज्यसभा के पूर्व सभापति ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की है। आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए ये सारी जानकारी दी है कि आखिर चल क्या रहा है, ये मुलाकात क्यों हुई है और अगर हुई है तो इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 21 जुलाई के बाद धनखड़ का कोई अता पता कुछ भी नहीं चल रहा है और अचानक से अब तेलुगु मीडिया ये खबर छाप रहा है कि धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं हुई है, बकायदा 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है इस्तीफे के बाद। इसलिए चर्चा काफी ज्यादा है। इससे पहले भी कई सारे सवाल उठे कि आखिरकार धनखड़ साहेब कहां ही गायब हो गए। 21 जुलाई के बाद उनका कोई अता पता ही नहीं चल पाया। बस खबर ये सामने आई कि 21 जुलाई को शाम में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, धनखड़ ने उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद से मानो वो गायब ही हो गए। इस मामले पर ना सरकार का कोई जवाब आया, ना खुद धनखड़ सामने आए उसके बाद। लेकिन विपक्ष ने भयंकर गदर काटी, भयंकर बवाल मचाया। संजय राउत ने तो सीधा बम अमित शाह पर ही फोड़ दिया और ये साफ दावा कर दिया कि धनखड़ की जान को खतरा है। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है। कहा है जगदीप धनखड़, जान को खतरा बताकर संजय राउत का अमित शाह को पत्र, सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे याचिका। देखिए खबर इसमें आगे लिखा भी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा। उन्होंने ये खत पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में लिखा है। संजय राउत ने गृह मंत्री से लेटर में सवाल पूछे और उसके जवाब मांगे। संजय राउत ने पूछा कि जगदीप धनखड़ कहां है और कैसे हैं? उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि सदन के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया? जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे के पीछे वजह अपना स्वास्थ्य बताया था। संजय राउत ने कहा है कि ये सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है जो खबरों में नहीं है। उन्होंने अमित शाह से धनखड़ को लेकर सही जानकारी देने को कहा है। तो मतलब अगर देखें तो साफ तौर पर 2 दिनों पहले ही संजय राउत ने अमित शाह को बकायदा एक लेटर लिखकर धनखड़ के बारे में सीधा सटीक सवाल पूछा कि आखिरकार धनखड़ साहिब कहां हैं? आप गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बारे में बताएं। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, तो उनको सामने तो आना चाहिए। हमें भी उनके स्वास्थ्य की चिंता हो रही है और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कम से कम सरकार को इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए। लेकिन सरकार भी चुप है और धनखड़ गायब है। संजय राउत ने बकायदा चिट्ठी लिखी और अमित शाह से सवाल दागे। उनका यह साफ कहना था कि राज्यसभा के सदस्यों के बार बार जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। दिल्ली में अफवाहें हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके आवास में कैद कर दिया गया है, वहां वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें जान का खतरा है। मतलब संजय राउत का ये साफ दावा है कि धनखड़ को हाउस अरेस्ट किया गया है, जहां उनकी जान को खतरा है। और सबसे बड़ी बात कि धनखड़ की जान को खतरा है, इस मामले की तूल पकड़ते ही
संजय राउत ने यह दावा कर दिया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां याचिका दाखिल करेंगे कि धनखड़ क्यों गायब हैं और अगर गायब हैं तो सरकार इस मामले पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है। देखिए खबर इसमें लिखा भी है। संजय राउत ने कहा कि सांसदों के बार बार प्रयास के बाद भी जगदीप धनखड़ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लोग चिंतित हैं। अब वे सुप्रीम कोर्ट में जगदीप धनखड़ की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो ये लेटर अमित शाह को लिख रहे हैं। इस लेटर में संजय राउत ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने सोचा कि आपसे ये जानकारी मांगना उचित होगा। हालांकि आपको जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि एक तरफ संजय राउत ने जान को खतरा है ये दावा किया है कि धनखड़ को हाउस अरेस्ट किया गया है जहां पर उनकी जान को खतरा है। कपिल सिब्बल ने भी, जी हां, संजय राउत से पहले कपिल सिब्बल ने भी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनका कोई कांटेक्ट धनखड़ से हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो चिंतित है कि आखिरकार वो कहां गायब हो गए हैं, क्या उनकी तबीयत सही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने फोन तक की लेकिन धनखड़ की ओर से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया, किसी ने फोन कॉल ही नहीं उठाया। अब इस मामले के बाद बवाल बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 21 जुलाई के बाद से धनखड़ का कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब जैसे ही विपक्षी सांसदों ने, नेताओं ने आवाज उठानी शुरू की है, मामला इस कदर विवादित हो गया कि अब खुद प्रधानमंत्री मोदी गुपचुप मुलाकात करने में लग गए हैं। तभी तो आप सोचिए, 2 दिन पहले संजय राउत ने धमकी दी कि अगर सही जानकारी नहीं दी जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट हम पहुंचाएंगे। और उसके तुरंत बाद अब खबर ये निकलकर सामने आती है कि धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी की गुपचुप मुलाकात हुई है, वो भी 45 मिनट की, जो कई सारे सवालों को जन्म देती है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने यह साफ आरोप लगा दिया है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है, क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि तेलुगु मीडिया के अखबारों में छपी खबर के मुताबिक राज्यसभा के पूर्व सभापति और एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की है, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। अब ये मुलाकात भी उस समय हो रही है जब अगले महीने की शुरुआत में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव है और इस चुनाव से पहले ही विपक्ष धनखड़ के मुद्दे को लेकर हमलावर है सरकार पर कि इस्तीफे की वजह क्या थी, इस्तीफे के बाद धनखड़ सामने क्यों नहीं आए। उसके बाद अब इन सवालों के बीच धनखड़ और पीएम मोदी की मुलाकात सियासी गलियारों में भूचाल लाने के लिए काफी है। फिलहाल ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत की चिट्ठी और सुप्रीम कोर्ट की धमकी इस मुलाकात के पीछे की सबसे बड़ी वजह है? क्या लगता है आपको इस मामले पे? हम कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।